आज का जो टॉपिक है वो है CSS सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स का मतलब क्या है? सेलेक्ट करना। CSS सेलेक्टर अलाउ यू टू सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट HTML एलिमेंट। मैनिपुलेट मतलब बदलना। क्या बदलेंगे? स्टाइलिंग बदलेंगे इसकी HTML एलिमेंट की बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ऑप्शंस क्या क्या है? सबसे पहला है एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर क्या करता है? सेलेक्ट HTML एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ टैग नेम। एलिमेंट सेलेक्टर टैग के नाम से सेलेक्ट करता है। जैसे कि div एक टैग है, हमारे पेज में जितने भी div हैं सबको सेलेक्ट करना है। लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल बनाया था जिसमें कि हमने ये वेजिटेबल्स और फ्रूट वाला एग्जांपल बनाया था। इसमें हमने div की स्टाइलिंग करी थी और यहाँ पे भी लिखी थी। कुछ स्टाइलिंग कॉमन है जैसे कि बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, ये काफी चीजें कॉमन है, कलर अलग है। तो कॉमन चीजें हमें बार बार रिपीट करनी पड़ रही थी, लेकिन हमने CSS का एडवांटेज ये पढ़ा था कि ये डुप्लीकेसी को अवॉइड करता है, कोड को रीयूज करता है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको डुप्लीकेट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे जिससे कि जितने भी डिव होंगे उन सब पर वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। उसके लिए हमें डिव बनाएंगे और उस पर एलिमेंट सेलेक्टर की हेल्प से CSS को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक मैंने फाइल बनाई एलिमेंट सेलेक्टर के नाम से, और इसके अंदर हमें कुछ डिव बनाने हैं, कुछ डमी टेक्स्ट। 3 डिव बना दिए, तीनों पे मुझे सेम स्टाइलिंग करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे हेड के अंदर स्टाइल। अगर हमें एक एक करके लगानी है तो यहाँ पे लिखते हैं डिव के अंदर ही, लेकिन अगर हमें सब पे अप्लाई करनी है तो हम हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल के अंदर लिखेंगे टैग का नाम। तो टैग का नाम है डिव, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर CSS की प्रॉपर्टीज। क्या क्या चेंज करना है? मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर लिख दिया। मुझे इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर मैंने रेड लिख दिया है। आउटपुट देखते हैं। तो 3 डिव थे, तीनों में बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। गैप देना है, मार्जिन तीनों में ही गैप आ जाएगा, तीनों में गैप आ चुका है। अगर पैडिंग देना है तो यहाँ पे पैडिंग लिख दो। अगर हम पैडिंग लिखेंगे तो इस तरह से वो चीजें आ जाएंगी। तो एक बार जो हम दे रहे हैं वो तीनों पे अप्लाई हो रहा है, इसी चीज को हम बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। और जिस तरह से हमने डिव पर अप्लाई किया है उसी तरह से हम दूसरे टैग्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी टैग्स हैं उन सब पे हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर मुझे सारे एलिमेंट्स पे, सारे डिव पे नहीं अप्लाई करना, कुछ पे ही करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम क्लास बनाएंगे। तो क्लास का यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि वो डॉट से शुरू होती है। तो क्लास बनाते हैं और फिर उसको अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए एक न्यू फाइल क्लास सेलेक्टर डॉट HTML के नाम से, और इसके अंदर हमें यूज करना है ये जो हमने बनाया था प्रोग्राम, इसी में ही हमें चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने डॉट लिखा और क्लास का नाम लिख दिया। क्लास का नाम अपनी मर्जी का कोई भी नाम होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माई स्टाइल। और अब मुझे ये वाला जो स्टाइलिंग है ये किस पे अप्लाई करना है? फर्स्ट पे करना है। तो फर्स्ट पे लिख देंगे क्लास माई स्टाइल। अगर मुझे थर्ड पे भी करना है, क्लास इक्वल्स टू माई स्टाइल। इस तरह से हम जिस जिस पे अप्लाई करना है उस पे क्लास का नाम लिख देंगे। चेक करते हैं इसका आउटपुट। तो फर्स्ट पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, सेकंड पर अप्लाई नहीं हुआ। अगला है आईडी। आईडी को हम हैश से स्टार्ट करते हैं, जैसे क्लास को डॉट से करते हैं, आईडी को हैश से करते हैं। और आईडी क्या होती है? यूनिक होता है। जिस तरह से हमारा आधार कार्ड होता है, यूनिक नंबर होता है उसका, इसी तरह से हर एलिमेंट की आईडी डिफरेंट होगी, यूनिक होगी। इसके लिए एक अलग फाइल आईडी सिलेक्टर के नाम से, और यहाँ पर मुझे डॉट की जगह लिखना है हैश, और यहाँ पे कोई भी नाम दे दो, माई स्टाइल लिख देते हैं, कुछ भी नाम ले सकते हैं। अब मुझे किसी पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी, और आईडी एक ही की ही होती है। अगर हमने फर्स्ट पे अप्लाई कर दिया तो बाकियों पे अप्लाई नहीं कर सकते। रन करके देखते हैं तो ये फर्स्ट वाले पे आ रहा है केवल, बाकियों पे नहीं आ रहा। तो इसका एडवांटेज क्या है? जैसे कि एक पेज में हेडर होता है एक, तो उसके लिए हम एक बार स्टाइल कर सकते हैं। फुटर एक होता है, नैव बार एक होती है। तो जो भी आपकी पर्टिकुलर एक बार यूज हो रहा है तो उसके लिए आप ऐसा यूज कर सकते हो आईडी के थ्रू। अगला है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट के थ्रू भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी देखते हैं। एट्रीब्यूट के लिए हमने क्या बनाया है? एक डिव बनाया, और इसके अंदर मैं कुछ एंकर टैग बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा लिंक 1, और इसका मैं यहाँ पे अभी हमारा कोई लिंक है नहीं तो मैंने href में बस हैश लगा दिया। और इसके आगे मैं लिख देता हूँ टारगेट। टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक कर दिया, और इसी को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। 5 लिंक्स बन चुके हैं।
ऐसा करते हैं 3 पे टारगेट हटा देते हैं। अब मुझे अप्लाई करना है स्टाइलिंग, ये वाली स्टाइलिंग उन एंकर टैग पर जिनका हमने टारगेट दे रखा है। 3 का नहीं दे रखा तो 3 पे अप्लाई नहीं होगा, बाकियों पे हो जाएगा। टैग का नाम जरूरी नहीं है, मेन होता है एट्रीब्यूट का। तो एट्रीब्यूट के लिए आप लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम जो कि है टारगेट। ये टारगेट एट्रीब्यूट का नाम है और ये उसकी वैल्यू है। तो वैल्यू को हम यहाँ पे पूरा का पूरा ही लिख देते हैं, पूरे को कॉपी करके यहीं पे लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया एट्रीब्यूट। चेक करते हैं इसका आउटपुट। तो इस तरह से वो सब पे चल रहा है, थर्ड पे नहीं आया क्योंकि थर्ड पे हमने टारगेट नहीं दिया था। अगर हम सेकंड का टारगेट हटा देंगे तो सेकंड पे भी नहीं आएगा। टारगेट का एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने एक और डिव बना रखा है जिसके अंदर हमने 3 टेक्स्ट बॉक्सेस बना दिए और 2 बटन बना रखे हैं। आउटपुट कैसा आ रहा है? ऐसा, ये 3 टेक्स्ट बॉक्सेस आ गए, 2 बटन आ गए। अब हमें क्या करना है, जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनका उनकी स्पेलिंग करनी है। तो इनका नाम क्या है? टेक्स्ट बॉक्सेस का टैग का नाम क्या है? इनपुट। तो इनपुट लिखा हमने यहाँ पे और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर दिया मैंने रेड। जब हम देखेंगे तो ये बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट बॉक्स का रेड हो गया है, लेकिन बटन का भी रेड हो गया। बटन पे कुछ लिख देते हैं, वैल्यू। तो बटन का भी रेड हो गया और टेक्स्ट बॉक्स का भी रेड हो गया, लेकिन हमें बटन का कलर रेड नहीं करना था, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स का करना है। उसके लिए क्या करेंगे, एट्रीब्यूट सिलेक्टर का ही यूज करेंगे। तो इसका एट्रीब्यूट का नाम क्या है? ये है। इसको कॉपी करा और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और फिर पेस्ट। सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स पे अप्लाई हो रहा है, बटन पे अप्लाई। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने एक डिव बना रखा है और पैराग्राफ बनाया। पैराग्राफ के अंदर कुछ भी लिखा हमने और इस पैराग्राफ की हमने क्लास दे दी पैरा। यहाँ पे हमने एक और टैग बना दिया h2 टैग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ बना रखा है, एक h2 टैग बना रखा है और एक पैराग्राफ बना रखा है। सब में हमने क्या कर रखा है, क्लास दे रखी है। अब ये जो पैरा है यहाँ पे मेरे को डिफाइन करना होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन कर दिया तो ये जो तीनों है, पैराग्राफ, हेडिंग और पैराग्राफ, इन तीनों का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे तीनों पे अप्लाई किया था। लेकिन अब मुझे यहाँ पर एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज करना है। कौन सा? एट्रीब्यूट सेलेक्टर। और एट्रीब्यूट सेलेक्टर की हेल्प से मुझे केवल उन पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है जिनका क्लास पैरा है। h2 का पैरा है तो h2 सेलेक्ट ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज करना है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लगा देते हैं पैरा। अब फिर भी तीनों में आएगा, चेक करके देखते हैं। तो अभी भी तीनों पे ही आ रहा है, लेकिन अब हमें क्या करना होगा, इसके आगे उसका नाम भी लिखना होगा। यानी कि ये मिक्सिंग हो गई है, टैग सेलेक्टर और एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो पी लिख दिया हमने यहाँ पे, तो उन्हीं पैराग्राफ को सिलेक्ट करेगा जिनका एट्रीब्यूट क्लास पैरा था। ठीक है, तो इस तरह से भी हम मिक्सिंग भी कर सकते हैं। क्लास को जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा कि क्लास को अलग अलग एलिमेंट्स पे दे दिया, एट्रीब्यूट और टैग को मिक्स कर दिया, एट्रीब्यूट और क्लास को मिक्स कर दो, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। आईडी तो खैर अलग ही हो गया, आईडी तो एक ही पे ही अप्लाई होता है, तो उसमें तो कंफ्यूजन है ही नहीं। क्लास को हम मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, एट्रीब्यूट को मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको हम इस तरह से मिक्सिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं सिलेक्टर का कैसे हम यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने एक और लिंक बनाया, लिंक 6। ये जो लिंक है ये डिव के बाहर है और लिंक्स का मैंने कलर किया हुआ है टारगेट ब्लैंक वाला, इसका भी टारगेट ब्लैंक है। तो क्या ये इसको अप्लाई करेगा 6 वाले को? चेक करते हैं। तो 6 वाले पे लिंक पे सबसे पहले आ गया ये 6 वाला सबसे पहले आ गया है। तो हमें क्या करना होगा, इसकी भी स्टाइलिंग देनी होगी क्योंकि इसकी स्टाइलिंग हम देते हैं। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर लगाया 1 पिक्सल का। तो हुआ क्या है कि वो उसके अंदर है 1 वाला, लेकिन उसके नीचे 6 वाला है, लेकिन 6 की हाइट क्योंकि ज्यादा है तो इसलिए इस तरह से आ रहा है। तो हमें इसकी हाइट बढ़ानी होगी, पैडिंग 25 पिक्सल। तो जब हमने इसकी पैडिंग दी तो वो उसके अंदर आ चुका है और जो 6 वाला है वो थोड़ा सा बाहर आ गया है, लेकिन ओवरराइट हो रहा है क्योंकि वो इनलाइन एलिमेंट है। अगर ये भी हम इसको ब्लॉक लेवल कर देंगे तो ये बाहर आ जाएगा। वो हम सब चीजें बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हमने देखा कि 6 पर भी वो चीज अप्लाई हो गई है, लेकिन हमें 6 पर अप्लाई नहीं करनी। हमें किस पे अप्लाई करना है,
उन्हीं एंकर टैग पे अप्लाई करना है जो डिव के अंदर है और जिनका टारगेट ब्लैंक है। तो क्या करेंगे, वही मिक्सिंग कर देंगे। यहाँ पे हम डिव भी लिख देंगे, डिव के अंदर ए के अंदर टारगेट ब्लैंक, इस तरह से लिखेंगे। डिव के अंदर जो ए है उस पे ये जो ब्लैंक होगा वो अप्लाई होगा। तो इस तरह से हमने लिखा, तो ऊपर वालों पे अप्लाई हो गया है, 6 वाले पे अप्लाई नहीं हुआ, 2 3 पे भी नहीं हुआ क्योंकि वो तो पहले से ही नहीं था, टारगेट है ही नहीं उनका। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करा हमने, डिव स्पेस ए, इसका मतलब भी ये सिलेक्टर ही है। इसका मतलब होता है कि जो पेरेंट डिव है, पेरेंट एलिमेंट है डिव, और इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं ये इसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं। तो जो डिव के अंदर एलिमेंट्स हैं उन पर वो अप्लाई होगा। तो इसको यहाँ पे भी हम चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन बोलते हैं। ये कंटेनर टैग है या पेरेंट टैग भी बोलते हैं, और ये जो अंदर वाले टैग्स हैं इसको हम चाइल्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। इसमें देखते हैं और क्या क्या है। तो सबसे पहले एलिमेंट सिलेक्टर का ही एग्जांपल दिखा रखा है यहाँ पे बॉडी के अंदर। वन टैग्स पैराग्राफ बना रखे हैं और ये पी बना रखा है। तो ये पी किस पे अप्लाई होगा, जितने भी पैराग्राफ हैं सब पर। 4 पैराग्राफ हैं, चारों पे अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है। आईडी एक पे ही होती है, तो यहाँ पे हैश करके हमने आईडी बना रखी है, और उसकी जिसकी आईडी हम देंगे उस पे वो अप्लाई हो जाएगा, एक पर ही होगा। क्लास मल्टीपल पे होती है, तो यहाँ पे हमने एक क्लास बना रखी है सेंटर के नाम से, नाम कुछ भी हो सकता है डॉट करके, और यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज लिख दी कि क्या क्या करना है, सेंटर करना है और रेड करना है। सेंटर हमने H1 टैग पे अप्लाई करा है, पैराग्राफ पे अप्लाई करा है, दोनों पे ही अप्लाई हो जाएंगे जिस पे भी लिखा है। अलग अलग कर सकते हैं, और अगर इस तरह से भी कर सकते हैं, मिक्सिंग की हुई है यहाँ पे टैग सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर। तो ये वाली जो क्लास होगी अप्लाई, वो केवल उन्हीं पे ही होगी जिनका टैग पैराग्राफ है और क्लास सेंटर है। इसका पैराग्राफ है लेकिन सेंटर नहीं है, इस पे अप्लाई नहीं होगी, इस पे अप्लाई होगी, इस पे अप्लाई होगी। H1 सेंटर इस पे अप्लाई होगी क्योंकि H1 भी है और सेंटर भी है, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो इस तरह से वो दिखा रहा है इसका आउटपुट। क्लास और आईडी में हमने डिफरेंस पढ़ ही लिया। क्लास किस लिए यूज होती है, ग्रुप करने के लिए होती है, मतलब मल्टीपल चीजों पे अप्लाई करने के लिए यूज होती है। आईडी इज यूज टू आइडेंटिफाई वन स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ एलिमेंट, ये पर्टिकुलर एक पे ही अप्लाई होती है। एक और टेक्निक लिखी हुई है यहाँ पे, ग्रुपिंग टेक्निक। यहाँ पे क्या किया हुआ है, H1 टैग है और उसकी स्टाइलिंग कर दी, H2 की भी स्टाइलिंग कर दी, और पैराग्राफ की भी स्टाइलिंग कर दी। लेकिन जो स्टाइलिंग लिखी है वो क्या लिखा है, सेंटर और रेड। इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, सबकी स्टाइलिंग सेम है, H1 की भी, H2 की भी और पैराग्राफ की भी। तो हमें 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है, CSS में हम केवल एक बार लिख के अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ग्रुप करके करेंगे। तो H1, H2, P, और उन तीनों में सेम स्टाइलिंग हमने यहाँ पे लिख दिया। इस चीज को क्या कहेंगे हम, ग्रुपिंग सेलेक्टर। तो ये तुम ट्राई करके देख लोगे या मैं करके दिखाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आ गया तो बाकी की चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि बाकी की चीजें ये हैं कि क्या अप्लाई करना है, इसके अंदर क्या लिखना है, वो प्रॉपर्टी और वैल्यू हो गई। लेकिन लिखना कैसे है, कहाँ पे लिखना है, किस तरह से सेलेक्ट करना है, ये सिलेक्टर्स बताते हैं। तो ये वाला ट्राई करके देखो, ये फाइल में सेंड करो।